बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर कि फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड कैसे करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि फ़िल्ट्रेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो है ये एक फ़नल है। अब इस फ़नल में बेसिकली हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ कि ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास फ़नल है। अगर आप देखें तो ये फ़नल है, ये बिल्कुल ग्लास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। अगर आप देखें तो ये बॉटम से लेकर ये जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम ये अपर हिस्सा है, इसके अंदर हमने बेसिकली फ़िल्टर पेपर को लगाना है। अब फ़िल्टर पेपर को लगाकर फिर उसके बाद ये मेरे पास आप ये देख रहे हैं, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। सिंपल फ्लास्क भी कह देते हैं, कॉनिकल फ्लास्क भी कह देते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर भी हम कोई सॉल्यूशन डाल सकते हैं, और ये जो है इसको हम रीजेंट बोतल कहते हैं। इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूशन जो है वो ऐड करते हैं। अब मेरे पास एक फ़िल्टर पेपर है। बेसिकली मैंने आपको सिखाना है कि फ़िल्टर पेपर को हम फोल्ड कैसे करते हैं। यहाँ पर फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर है। बेसिकली मैंने आपको प्रैक्टिकली बताना है कि फ़िल्टर पेपर को हमने फ़ोल्ड कैसे करना है। देखें, ये मेरे पास एक गोल शक्ल में कटा हुआ फ़िल्टर पेपर है। सबसे पहले मैंने इसको अलोंग द देखें, ये इसका डायमीटर है, इसके अलोंग इसको बेंड कर लिया, यानी इसका एक फोल्ड बना लिया। यूँ समझ लें, ये समझ लीजिए फ़िल्टर पेपर था, गोल कटा हुआ है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने अलोंग डायमीटर करके एक फोल्ड बना लिया। दिस इज़ कॉल्ड वन फोल्ड। फिर उसको दूसरा फोल्ड बनाना है। दूसरा फोल्ड कैसे बनाना है, ये देखें, ये फोल्ड बन गया। अब आपने इसको ऐसे करके ये सेकंड फोल्ड बन गया। अब ये क्या हो गया, ये इसके दो फोल्ड हैं। यूँ समझ लें कि फ़िल्टर पेपर जो है उसको हमने दो टाइम फोल्ड कर लिया है। जब दो टाइम फोल्ड कर लिए तो इसके 4 लीव्स बन गए। देखें, एक, दो, और आगे ये 3 और ये 4, तो इसके 4 लीव्स बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, 3/4 एक तरफ रख लेना है और 1/4 एक तरफ। तो ये सिचुएशन बन गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। ये तो हमारे पास ये एक कोन लाइक मटेरियल बन गया। कोन लाइक फ़िल्टर पेपर जो है कोन की तरह बन गई है, और यही जो है हमने इसके अंदर लगाना है। ये बेसिकली एक छोटा फ़िल्टर पेपर है, लेकिन हम इसको बड़ा काटेंगे तो ये बिल्कुल फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप इसको कोन तरह बनाकर उसके बाद इधर सॉल्वेंट लगाकर आप इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ वो बताना ये चाह रहा है कि आपने जो फ़नल लेनी है और जो फ़िल्टर पेपर लेना है उसको इस तरीके से लगाना है कि वो इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पर वो एक और बात बताना चाह रहा है। वो बताना ये चाह रहा है कि आप जो है इस फ़िल्टर पेपर का जो यूँ समझ लें कि जो ऊपर वाला एंगल है वो यूँ समझ लें कि इसका एंगल तकरीबन 60 जो है तकरीबन इतना होना चाहिए कि ये इसके अंदर बिल्कुल जो है वो क्वाइट मैच हो जाए। यानी यूँ समझ लें कि ये थोड़ा सा अंदर ना रह जाए बल्कि इसके अंदर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो ये है एक फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर जो है वो कैसे होता है कि आप सबसे पहले उसके ट्वाइस फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, उसके बाद 3/4 एक तरफ रखेंगे और एक जो है वो एक तरफ रख के आप उसको कोन की शक्ल में बनाकर फ़नल के अंदर लगा देंगे। ये है एक तरीका जिसको हम फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर कहते हैं। दूसरी बात है जिसको हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहते हैं। अब जो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है, अच्छा यहाँ पर जब हम कॉमन फोल्डिंग की बात करते हैं तो ये याद रख ले, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन आप इसको तेज़ कर सकते हैं। तेज़ करने के लिए आपको सक्शन लगानी होगी। अब सक्शन कैसे लगाएंगे, सक्शन के लिए ज़रूरी है कि फ़िल्टर पेपर बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हो, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो चिपका हुआ हो, फिर आप सक्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज सक्शन नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। ये जो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है
इस फ्लूटेड फिल्टर पेपर के ज़रिए आप स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन को ज़्यादा कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि अगर हम जो फनल है वहाँ पर फ्लूटेड फिल्टर पेपर इस्तेमाल करें तो स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है, उसकी स्पीड बढ़ सकती है। अब वो कैसे डेवलप करना है, सबसे पहले देखें, आपने उसी तरह फिल्टर पेपर को फोल्ड किया, उसी तरह उसके 4 फोल्ड बना लिए। देखें, फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ से लेकर एक इसका बैंड बनाया। देखिए, एक बैंड बना लिया, फिर दूसरा बैंड बना लिया, फिर तीसरा बैंड बना लिया, फिर चौथा बैंड बना लिया, फिर 5वां बैंड बना लिया। तो इस तरीके से आपने इसको बनाकर इसके बैंड बना लिए, फिर आपने इसको खोल दिया। जब आपने इसको सारे को खोला, खोलने के बाद यू हैव ऑब्टेन्ड द फैन लाइक अरेंजमेंट। अगर आप देखें इसको, अगर आप देखें इसको तो ये देखें, ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट है। इसकी अगर आप मोर बेटर तरीके से जो है आप इसको कर लें, जी। अब आप इसको खोल लें, खोलने के बाद ये देखिए, यू हैव ऑब्टेन्ड द फैन लाइक अरेंजमेंट। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगी। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, एक एलिवेशन है, एक डिप्रेशन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। इन एलिवेशंस और डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर आपको पता है एयर मूव करेगी और उस वजह से यहाँ पर यूँ समझ लें कि स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि फ़िल्टर पेपर जो है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर जो है, उसको हमने फोल्ड इस तरीके से करना है कि एलिवेशन और डिप्रेशन पैदा हों। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये एक एलिवेशन है और एक डिप्रेशन है, एलिवेशन और डिप्रेशन पैदा हों, और एलिवेशन और डिप्रेशन पैदा होने से फ़ैन लाइक अरेंजमेंट हासिल हो जाएगी। तो फ़ैन लाइक अरेंजमेंट को हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो उसमें एलिवेशन और डिप्रेशन पैदा होंगी और उस एलिवेशन और डिप्रेशन में की वजह से फ़ैन लाइक अरेंजमेंट हासिल हो जाएगी और उसको हम फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स, यानी क्रूसिबल क्या चीज़ होती है और उसके ज़रिए हम कैसे फ़िल्टर करते हैं। सबसे पहला है गूच क्रूसिबल। गूच एक साइंटिस्ट है जिसने इसको डेवलप किया फर्स्ट टाइम। अब देखें, ये बिल्कुल ग्लास की तरह होती है। इसकी जो बॉटम है वो पोर्सलेन है, ऐसे इसके अंदर सुराख हैं। बॉटम क्या है, पोर्सलेन है। यानी आप सिंपल अगर ये भी ना समझ आए तो आप यूं कह लें कि इसकी बॉटम जो है वो पोरस है, इसके बॉटम पर सुराख हैं। अब उन सुराखों के अंदर हमने पेपर पल्प डाल दिया है, पेपर पल्प डाल दिया, या पेपर भी डाल सकते हैं। अब जब पेपर पल्प डालेंगे तो उसके बाद आप इसको सोल्यूशन जो है इसमें से फिल्टर कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ सक्शन अप्लाई करके इसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। सक्शन, नीचे सक्शन लगाएं। अब सक्शन किस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ये बेसिकली हमारे पास एक सक्शन ट्यूब है। इधर इस तरीके से हम सक्शन लगाकर इसको, इसकी स्पीड जो है वो उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया जिसको हम गूच क्रूसिबल कहते हैं कि इसकी बॉटम जो है पोरस है और पोरस में हम पेपर पल्प डालते हैं और फिर सक्शन लगाकर, यानी इस मेथड से भी हम फिल्ट्रेशन की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें सक्शन लगानी होगी। आगे ये बात है कि अगर हम इस पेपर पल्प की बजाय हम यूज़ कर लें एस्बेस्टॉस, अगर हम इस पेपर पल्प की बजाय एस्बेस्टॉस यूज़ कर लें तो फिर हम इस सोल्यूशन, इसमें से ऐसे सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि KMnO4 है, उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, HCl को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो यानी वो एसिड्स, वो रिएजेंट्स जो बेसिकली
पेपर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनको हम इस मेथड से जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अब सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या होती है? सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल बेसिकली वो भी इस लाइक की क्रूसिबल ही है, ग्लास की बनी हुई है, उसके अंदर हर चीज़ एस्बेस्टॉस जो भी मटेरियल है पोरस हर चीज़ फिल हुई हुई है। तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट उसको लेते हैं और डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, यानी उसके लिए कोई प्रेपरेशन की, कोई पेपर पल्प की या एस्बेस्टॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर भी बिल्कुल समझ लें रेडीमेड अवेलेबल है और वो ग्लास की बनी हुई है और उसकी भी बॉटम इसी तरह पोरस है और उस पोरस में ऑलरेडी जो है एस्बेस्टॉस या वट जो हम इसमें लगाएंगे वो फिल्ड है। तो समझ लें रेडीमेड है, अवेलेबल है और वो भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि हम सक्शन वगैरह जो है लगा सकते हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर जिसको हमने डिस्कस करना था। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।